तो प्यारे छात्र एवं छात्राएं, आशा करते हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा से चलता होगा। आज हम आपके लिए संस्कृत का ऑब्जेक्टिव वायरल क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो 19 फरवरी को होने वाली प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत ही यह इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन है, जिससे कि आप पढ़ करके अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं संस्कृत का ये महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपका परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आप कंप्लीट कर लेंगे, देख लेंगे एक बार एक सरसरी नज़र से, तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो पहला प्रश्न है आपका, जो बालकाय मोदकम रोचते वाक्य में बालकाय पद में बालकाय पद में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुई है। प्रश्न है, बालकाय मोदकम रोचते वाक्य के बालकाय पद में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से लिया गया है। तो इसका जवाब होगा रुचिथानं प्रियमानः। ए नंबर का यह सही जवाब होगा, रुचिथानं प्रियमानः। अगला प्रश्न है, पतीन शब्द में पति शब्द के किस विभक्ति का रूप है। तो ये द्वितीय विभक्ति का रूप है। किस विभक्ति का रूप है? यह द्वितीय विभक्ति का रूप है। अगला प्रश्न है, श्यामा में कौन स्त्री प्रत्यय है। श्यामा में कौन स्त्री प्रत्यय है? तो आकार है, इसीलिए टाप प्रत्यय है। इसमें कौन प्रत्यय है? टाप प्रत्यय है। केरी जोड़ कत से कौन पद बनेगा। तो कत प्रत्यय लगा हुआ है, इसीलिए क्री में हो गया किरीतम। ठीक है। अगला है, यादवः पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। ठक अन धैं ढक। तो देखते हैं कि यादवः है, इसीलिए इसमें अन प्रत्यय है लगा हुआ। कौन प्रत्यय सही होगा? अन प्रत्यय है। अगला है, सानच प्रत्यय। सानच प्रत्यय से कौन सा पद बना है। सानच प्रत्यय से कौन सा पद बना है। तो सानच में यहाँ पर देखिए सेब मानम, ये सी नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। किस पद में ठक प्रत्यय जुटा हुआ है। किस पद में ठक प्रत्यय जुटा हुआ है। तो साहित्यिक, ये है डी नंबर का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी किसके पास आती है। परिश्रमी के पास। लक्ष्मी किसके पास आती है? परिश्रमी के पास। अगला प्रश्न है, भिक्खन टोला देखने कौन आया था। भिक्खन टोला देखने कौन आया था। तो बी नंबर का अध्यापक, ये सही जवाब होगा। स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की। आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना की। नेक्षामी किसने बार बार कहा। ये शक्र ने कहा था, नेक्षामी नहीं चाहिए। अगला प्रश्न है, व्याघ्र पथिक कथा पाठ में किसके लिए कौनतई शब्द का प्रयोग हुआ है। यह पथिक के लिए, व्याघ्र पथिक कथा में कौनतई शब्द जो है यह पथिक के लिए प्रयोग हुआ है। किसके लिए? पथिक के लिए प्रयोग हुआ है। नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से लिया गया है। उद्योग पर्व से लिया गया है। किस पर्व से लिया गया है? नीति श्लोका पाठ उद्योग पर्व से लिया गया है। किस पर्व से? उद्योग पर्व से लिया गया है। अहह महापंकज पतितो अस्मि, किसने कहा था? ये बाघ ने कहा था। नहीं, पथिक को, जब पथिक कीचड़ में फंस गया था। मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन हैं। वेद व्यास। कौन है? वेद व्यास। मंदाकिनी वर्णनम पाठ के महर्षि वेद व्यास। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था। शिव का उपासक था। सी नंबर का सही जवाब होगा। राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया था। प्रथम स्थान प्राप्त किया था, अर्थात ऑप्शन में आपका पहला है, तो पहला इसका सही डी नंबर का सही जवाब होगा। आचार का हनन किससे होता है। आचार का
आचरण, आचरण जो है यह अलक्षण से हनन होता है। आचार का आचरण का जो है क्रोध, क्रोध जो है वह क्या अलक्षण कुलक्षण से आचरण का जो है हनन होता है। भारतीय संस्कृति का अद्वितीय विशेषता क्या है? भारतीय का अद्वितीय विशेषता क्या है? संस्कार है। भारतीय संस्कृति का अद्वितीय विशेषता संस्कार है। भवन्ति पुष्पा भवन्ति पुरुषा सुरत्वात्, भवन्ति पुरुषा सुरत्वात्, इसमें क्या होगा? भूवः भरन, खाली जगह होगा, यहाँ पर जो है मिस है। भवन्ति यहाँ पर जो है खाली जगह होगा। पुरुषा सुरत्वात् भूवः। अच्छे, किस शब्द में अंग उपसर्ग है? किस शब्द में अंग उपसर्ग है? अंग उपसर्ग है तो अधि उपसर्ग को ही अंग कहा जाता है। इसीलिए आ किसमें है? आ देखिए आ किसमें है? तो आजगवम ये इसमें जो है यह है। दुर्गम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? दुर्गम शब्द में कौन सा? तो दुर उपसर्ग है। वही के योग में कौन सा विभक्ति लगता है? वही के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन सा? ये पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तुमुर थार्च भाग त्वमुचार्थ भाववचनात् सूत्र से चतुर्थी विभक्ति किस वाक्य में प्रयुक्त हुआ है? किस वाक्य में यहाँ पर त्वमुचार्थ भाव वचनार्थ इसमें किस में प्रयोग हुआ है? तो छात्रा पठनाय विद्यालयम गच्छन्ति, ये सही जवाब होगा। कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति? ये प्रथमा विभक्ति होती है। भवत शब्द का सप्तमी विभक्ति का रूप क्या होगा? भवत शब्द का सप्तमी विभक्ति का रूप क्या है? भवता भवत्सु भवताम भवत। तो इसका ये भवत्सु, ये बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। सखा शब्द का मूल रूप क्या है? सखी। सखा का मूल रूप क्या है? सखी। सखा शब्द का मूल रूप ये इसका सखी है। विभेति में कौन सी धातु है? विभेति में भी धातु, भू विभेति में कौन सा है? भी धातु है। भी मतलब होता है डरना, है ना। दृश्य धातु के लिट लकार का कौन सा रूप है? लिट लकार भविष्यत काल है तो द्रक्ष्यति होगा। सी नंबर का। किस शब्द में अनियर प्रत्यय है? किस शब्द में अनियर प्रत्यय है? पठनियम। किस शब्द में अनियर प्रत्यय है? तो पठनियम में अनियर प्रत्यय है। अहो अमीषाम किमकारी अस्पृहा हीनः, यह पद किस पुराण से लिया गया है? यह पद किस पुराण से लिया गया है? विष्णु पुराण है, नारद पुराण है, ये भागवत पुराण से लिया गया है। किस पुराण से लिया गया है? यह भागवत पुराण से लिया गया है। विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? एकत्व भाव से, एकता के भाव से रहते हैं। सप्तपदी कर्मकांड किस वाक्य में होता है? विवाह में होता है। सप्तपदी क्रिया कर्म जो है वह किस में होता है? विवाह में। भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार हैं? 16 संस्कार हैं। कितने संस्कार हैं? 16। विनय किसका नाश करता है? विनय किसका? अकीर्ति का नाश करता है। विनय किसका नाश करता है? अकीर्ति का नाश करता है। उत्तम शांति क्या है? क्षमा है। उत्तम शांति क्षमा है। अस्योत्तरम में कौन संधि है? अस्य जोर उत्तरम होगा। अस्य जोर उत्तरम। अस में अ है, उ है, इसीलिए यह स्वर संधि का होगा। किसका होगा? स्वर संधि का होगा। इसमें स्वर संधि है। किस शब्द में वि उपसर्ग लगा हुआ है? विनयः, व्यवहारः, विकासः,
तो इसमें किस में है, तो वेदः, वी जोड़ एदः, विनयः, नयः, नयः विभार, विकासः, कासः, ये शब्द होगा इसमें। उसमें क्या है, किस समास का पहला पद अव्यय होता है, किस समास का पहला पद, तो अव्ययी भाव समास होगा। चार्थय द्वंद्व, चार्थय द्वंद्व का उदाहरण कौन सा है, चार्थय द्वंद्व का उदाहरण, चार्थय द्वंद्व धर्मार्थ कामः, धर्मार्थ कामः, ये सही जवाब होगा, धर्मार्थ कामः। वर्तमानम में कौन सा प्रत्यय है, वर्तमानम, वर्तमानम में कौन सा प्रत्यय है, सानच्च प्रत्यय है। त्व प्रत्यय किस शब्द में, तो देवत्वम, त्वज में जिस प्रत्यय में रहता है तो त्वम लगता है, देवत्वम। स्त्री प्रत्यय कितने होते हैं, स्त्री प्रत्यय कितने होते हैं, स्त्री प्रत्यय कितने होते हैं, स्त्री प्रत्यय 6 होते हैं, कितने होते हैं, 6। अश्व जोड़ टाप से कौन सा शब्द बनेगा, अश्वा, जब ये टाप है तो आकार लगेगा, अश्वा। क्षत्रिय शब्द में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, क्षत्रिय य है तो घ प्रत्यय होगा, य में कौन प्रत्यय होगा, घ प्रत्यय होगा। धाय प्रत्यय होना चाहिए, यहाँ पर डी में धाय प्रत्यय होना चाहिए, घाय, घाय, घाय प्रत्यय होगा। इसमें क्या होगा, नहीं, या घाय, इच, इच, ये घ प्रत्यय होगा। उसके बाद क्या होगा, अवैर करुणा तथा मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है, अवैर, अवैर करुणा और मैत्री भाव से शांति की उत्पत्ति होती है, किसकी उत्पत्ति होती है, शांति की। इसमें शांति होगा। शस्त्रकारा पाठ में उठकर सादर अभिवादन कौन करते हैं, छात्रगण करते हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं, गौतम हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं, गौतम हैं। दुख का विषय क्या है, दुख का विषय अशांति है, दुख का विषय क्या है, अशांति है। कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा, कर्ण शक्र को चौथी बार सोना देना चाहा। मैथिली भाषा के कवि कौन हैं, विद्यापति हैं। मैथिली भाषा के कवि कौन हैं, विद्यापति। अलसशाला में आग कब लगाई गई थी, जब सब सो रहे थे। लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितने कवयित्रियों के पद मिलते हैं, 40। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है, दंडी ने कहा है। नहीं, अगला क्या है, जगत जोड़ गौरवम, जगत जोड़ गौरवम की संधि क्या होगी, जगत गौरवम। अ और ई, अ जोड़ ई के मेल से, अ ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, ई, हर्ष ई और अ के, हर्ष ई और अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो य बनता है। नील उत्पलम, नीलम उत्पलम का समस्त पद क्या होगा, नीलोत्पलम, क्या होगा, नीलोत्पलम। डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। सर्वतः शब्द में कौन सी विभक्ति लगती है, तो सर्वतः, सर्वथा योगे द्वितीया, इसमें द्वितीया विभक्ति लगती है। सह पद का मूल रूप क्या है, सह शब्द का मूल रूप क्या है, तत् है, तत्, नहीं, तत्। ज्ञा धातु के लंग लकार का रूप कौन सा, ज्ञा धातु के लट लकार का रूप कौन सा है, ज्ञा, लट लकार कहता है तो जानाति, लट लकार वर्तमान काल में जानाति, ठीक है। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो गंगा नदी के किनारे, किस नदी के, गंगा नदी के किनारे। राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है, काव्य मीमांसा, कौन है, काव्य मीमांसा। छोटे से भी छोटा और बड़े से बड़ा क्या है, आत्मा। नदी समुद्र में कैसे मिलती है, नाम को छोड़कर, रूप को छोड़कर, नाम और रूप को छोड़कर, नाम और रूप को छोड़कर, नाम और रूप को छोड़कर। इत अस्ततः का संधि विच्छेद क्या होगा, इत जोड़ अस्ततः, इतः जोड़ अस्ततः, इतः जोड़
इत जोड़ ततः, इत जोड़ ततः विसर्ग जो है इस इतस्ततः। दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है? दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है? दुर्गति, दुह जोड़ गति, दुर उपसर्ग होगा इसमें। क्या होगा? इसमें दुर उपसर्ग होगा। पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या होगा? पुरुष परीक्षा का विग्रह पुरुषस परीक्षा। कर्तुः किस शब्द का रूप है? कर्तरी, कर्ता, कर्तरी, कर्तारम। कर्तुः किस शब्द का रूप है? ये कर्तरी का होगा। ये क्या होगा? कर्तरी। इक्षति किस धातु का रूप है? इक्षति किस धातु का? इक्ष धातु का है। किसका है? यह इक्ष धातु का है। ठीक है। कौन क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होता है? कौन क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होता है? कर्ता। DAV विद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो D नंबर का सही होगा। ये स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया है? अयोध्या। रामायण के मंदाकिनी वर्णनम ये अयोध्या कांड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ये अयोध्या कांड से लिया गया है। राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखाती है? सीता को। किसको? सीता को। पथिक स्नान करने कहाँ गए? तालाब में। कहाँ गया था? तालाब में। दान किसको देना चाहिए? दरिद्र को। दान किसको देना चाहिए? दरिद्र को। सुंदर जोड़ तल से कौन सा शब्द बनेगा? सुंदरता। तल है तो ता आ जाता है। तल जिस शब्द में जुट जाता है तो अंतिम में ता आ जाता है। ये याद रखिए। क्रीडतु किस लकार का रूप है? तो लोट लतु ताम होता है, लोट लकार का है। हिरणी, हिरण जोड़ इंगिप। हिरण में इंगिप प्रत्यय से, हिरण में जब इंगिप प्रत्यय जुट जाएगा तो कौन सा शब्द बनेगा? इंगिप। तो हिरणी दुर्घीकार हो जाएगा, हिरणी, है ना। कौन बनेगा? हिरणी। ये B नंबर का ऑप्शन जो है हमारा सही होगा, है ना। B नंबर का ऑप्शन हमारा सही होगा। गुरु तरह शब्द किससे बनेगा? इसमें से अर्थात इसका प्रकृति प्रत्यय। तो गुरु तरह है तो तरप प्रत्यय इसमें। गुरु तरह है तो तरप प्रत्यय, गुरु में तरप प्रत्यय आ जाएगा। लिखित वान में कौन प्रत्यय है? वान है। वान वतु, है ना। तो इसमें क्या सत्री प्रत्यय आएगा? कतवतु प्रत्यय है। वान नहीं, वानवती। ठीक है। अगला क्या है? किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? तो कारुणिकश्च विद्यापति राशित निरोगः नगर अस्मिने इस शब्द में है, लेकिन आपका ये D जो है नगर अस्मिने इसमें नहीं है। किस वाक्य में येनांग विकारा सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है? येनांग विकारा जिसमें शरीर के विकार, तो दिनेशा कर्णेन वधिरा इसमें है। यत सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति एक वचन का कौन सा रूप है? प्रथमा विभक्ति का एक वचन यह, ये नंबर का ऑप्शन सही होगा। हिमालयात गंगा प्रभवती वाक्य में हिमालयात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से? तो प्रभुवा। ये B नंबर का ऑप्शन सही होगा। चैनम का संधि विच्छेद क्या होगा? चैनम, ऐनम ऐ है, ऐ तो ऐ चय जोड़ अनम, चय जोड़ अनम, है ना। चैनम, चय जोड़ अनम। ठीक है। ये C नंबर का
राज जोड़ छत्रम की संधि विच्छेद की संधि क्या होगी? राज जोड़ छत्रम, राजस छत्रम, है ना, ये आ जाएगा डी नंबर का। उ और अ के मिलने से कौन शब्द बनता है? तो उ के बाद यदि अनुस्वर बन रहता है तो व बनता है। क्या बन जाता है? व बन जाता है। नहीं, किस शब्द में समाहार दिग्गु है? समाहार पंचतंत्रम, यथाशक्ति, अहनिशम, सेनापति, अहनिशम, है, दिन रात, ये हो गया यथाशक्ति, अव्ययी भाव, सेना का पति, तत्पुरुष समास है, इसीलिए इसमें ए नंबर का ऑप्शन पंचतंत्रम समाहार दिग्गु है। घनः इव श्यामः का समस्त पद क्या होगा? घन श्यामः, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। लंबोदर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। लंब में अर्थात गणेश अपने समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ रखता है। इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? अर्जुन की सहायता के लिए। अर्जुन की सहायता के लिए। कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन हैं? महाकवि भास। कौन है? महाकवि। कर्णभार रूपक के कौन है? महाकवि भास। अंगराज किसे कहा गया है? अंगराज कर्ण को कहा गया है। किसे कहा गया है? कर्ण को कहा गया है। अपने और पराये की गणना कौन करता है? संकुचित हृदय वाला। संकुचित हृदय वाला, ये बी नंबर का सही होगा। शत्रुता को कौन बढ़ाता है? परमार्थ। परमार्थ बढ़ाता है, जो स्वार्थ बढ़ाता है। पर शत्रुता को स्वार्थ बढ़ाता है। ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। आगत्य शब्द किससे बना है? आगत्य, आगत्य, आकर, तो गम, आ जोड़ गम जोड़ ल्यप, ये प्रत्यय होगा, ल्यप प्रत्यय होगा। नहीं, ये बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अपवर्गय तृतीया सूत्र किस वाक्य में है? अपवर्गय तृतीया किस में है? सहयोजने कथाम समाप्तवान, ये सी नंबर का जो है इसमें है। अपवर्गय तृतीया क्योंकि इसमें काम की समाप्ति हो जाता है, फल की प्राप्ति हो जाता है। अगला प्रश्न है 99 होगा। चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया? चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का? तो आयुर्वेद शास्त्र का, यहाँ पर ने होगा। बृहत संहिता के रचनाकार कौन हैं? बृहत संहिता के रचनाकार बाराहमिहिर हैं। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखे हैं। आप लोग इससे जो है पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा और इससे जो है 100% जो है आएगा। क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में। इसी के साथ अब हम फिर देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्न। तब तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी काम हाँ, आप लोगों के लिए हम भगवती से कामना करते हैं कि आप लोगों का तमाम छात्र छात्राओं का परीक्षा अच्छा से अच्छा जाए। इसी आशा के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।